ग्वालियर चंबल में एक बार फिर से सियासी घमासान की तैयारी चल रही है। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले घमासान शुरू हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जहां जहां पर यह यात्रा जा रही है कांग्रेस का भंडाफोड़ हो रहा है। तो इसे लेकर जीतू पटवारी ने सिंधिया पर बड़ा हमला किया। तो आपसी जो टकराव है वो देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सिंधिया के साथ बीजेपी में जो लोग गए थे उनकी दुर्गति हो गई है। कांग्रेस छोड़कर 65 लोग गए थे, जिनमें से सिर्फ 7 के पास पद बचे हैं। तो सिंधिया के साथ गए 56 लोग सड़क पर आ चुके हैं। मैं तो सदैव कहता हूं उनका स्वागत है। अभी तो I.N.D.I.A. में घमासान क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। जहाँ जहाँ यात्रा जा रही हैं वहाँ वहाँ भांडाफोड़ हो रहा है। मेरा उनसे अनुरोध है कि जहाँ है वो वहाँ की चिंता करें, कांग्रेस की चिंता वो बंद कर दें। जिन लोगों को साथ लेके गए थे 65 लोग थे, वो जो जिला अध्यक्ष और विधायक और पूर्व मंत्री थे, उनमें से 65 में से 7 के पास पद बचा है, उनके समेत खुद भी है उसमें। वो 56 रोड पे है, उन 56 की चिंता करें। तो देखिए घमासान तो छिड़ गया है और खासकर ग्वालियर चंबल इसीलिए महत्वपूर्ण भी दोनों पार्टियों के लिए है, क्योंकि वहां पर दोनों पार्टियों के लिए कई संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। तो ग्वालियर चंबल से आपको बता दें कि राहुल की न्याय यात्रा गुजरने वाली है। 3 मार्च को मध्य प्रदेश में ये यात्रा प्रवेश करेगी और मध्य प्रदेश में 6 दिन में 650 किलोमीटर दूरी मध्य प्रदेश में यात्रा तय करने वाली है। ग्वालियर चंबल की चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी काबिज है। ग्वालियर चंबल की 34 में से 18 विधानसभा पर भी बीजेपी काबिज है। तो बड़ा महत्वपूर्ण यहां फैक्टर लोकसभा चुनाव को लेकर भी बनता नजर आ रहा है। तो अब लगातार ग्वालियर में जिस तरह की स्थिति बनी है, साफ तौर पर घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सिंधिया पर भी चुटकी ली है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उमेश पारासर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, ग्वालियर चंबल में एक बार फिर से अब घमासान देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनावों के वक्त देखा गया कि एक बड़ा केंद्र ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश की राजनीति का रहा, लेकिन अब लोकसभा चुनाव की आहट जैसे ही शुरू हुई, ग्वालियर चंबल में एक बार फिर से घमासान, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर निशाना भी साधा जा रहा है। किस तरह से अब देखा जा रहा है ग्वालियर चंबल लोकसभा चुनावों में किस तरह का गढ़ बनने वाला है? देखिए विधानसभा चुनाव में जो है दोनों ही दल, चाहे टीडीपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, सबकी निगाह ग्वालियर चंबल पर। और जिस तरह से अब जो लोकसभा चुनाव आने वाला है और उसको लेकर अब यहाँ पर ग्वालियर चंबल में एक बार फिर घमासान छिड़ गया और ये घमासान है राहुल की भारत जो न्याय यात्रा है उसको लेकर अब ये घमासान छिड़ गया है। जहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार कांग्रेस पर फिर हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ ये न्याय यात्रा जा रही है वहाँ घमासान मचा हुआ है और भंडाफोड़ हो रहे हैं लगातार, और इसको लेकर लगातार कांग्रेस भी अब हमलावर हो रही है। जीतू पटवारी ने भी कहा है कि जहाँ सिंधिया है वहाँ की सोच है, हमारी कांग्रेस की जो सोचने की छोड़ दे। अब जहाँ उनके साथ जितने भी जो अध्यक्ष या विधायक या पूर्व अध्यक्ष पूर्व मंत्री जो उनके साथ गए थे, अब उनमें से ज्यादातर जो है नेता है वो सड़क पर आ गए हैं। इस तरह की बयानबाजी अब देखी जा रही है क्योंकि अब लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में जो ग्वालियर चंबल है वो खासा चर्चा में रहने वाला है क्योंकि ये सिंधिया का गढ़ है और ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि जो न्याय यात्रा के जरिए जो 4 लोकसभा सीट है उनको कवर किया जाए। और अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो चारों लोकसभा सीटें बीजेपी के कब्जे में है और इसके साथ ही विधानसभा जो सीट 18 जो सीटें हैं वो भी बीजेपी के कब्जे में। अब कांग्रेस चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो ग्वालियर चंबल संभाग की जो सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में आए, जिससे जो लोकसभा सीट है वो उनको हासिल हो सके। अब इसलिए ये जो घमासान का दौर है वो अब जारी है और अब ये देखा ये जा रहा है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा यहाँ पर काफी जो रोमांच भरा जो चुनाव है वो इस बार होने को है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की जो युवा टीम है वो भी पूरी तरह से मैदान में है और ग्वालियर साफ तौर पर देखा जा रहा है जिस तरह से फोकस भी किया जा रहा है, मुख्य तौर पर फोकस ग्वालियर चंबल से ही है। पीसीसी चीफ ने जब अपने पहले लोगों से मिलने की, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए यात्रा शुरू की थी, 4 दिवसीय उन्होंने दौरा भी ग्वालियर चंबल का किया था। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा वहां पर माहौल बनाने का कोशिश दोनों दलों का देखने को मिलेगा। शुक्रिया उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, जिस तरह से ग्वालियर चंबल की राजनीति को देखा जाए, खास करके विधानसभा की अगर बात करें तो लगभग बराबरी का हिसाब किताब है। लोकसभा में ही भले बीजेपी को बढ़ोतरी मिल रही हो, क्या कुछ संभावनाएं कांग्रेस यहां तलाश रही है और बीजेपी अब किस तरह से रोकेगी, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा भी है, लोकसभा चुनाव भी है। देखिए, बिल्कुल ग्वालियर चंबल कांग्रेस की एक दुखती रग भी है सिंधिया के कारण। और देखिए, जिस तरह से कल वहां पर बैठक हुई लोकसभा की तैयारियों को लेकर और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, और ऐसे समय भारत जोड़ो यात्रा ग्वालियर चंबल से गुजरेगी जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक होंगे, तो स्वाभाविक है मुख्य निशाने पर एक बार फिर कांग्रेस के सिंधिया ही होंगे। और जिस तरह से कल जीतू पटवारी ने उन पर निशाना साधा, और तो उससे कहा जा सकता है कि मुख्य मुद्दा उस इलाके में यही बनाया जाएगा कि सिंधिया का पार्टी से विश्वासघात, कांग्रेस से विश्वासघात। हालांकि विधानसभा में भी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो चला नहीं। लेकिन लोकसभा में एक बार फिर उसी को मुद्दा बनाने की तैयारी है। और जिस तरह से जीतू पटवारी ने स्पेसिफिक होकर पूरे लोगों के नाम गिनाए और कहा कि 65 लोग गए थे सिंधिया जी के साथ और उसमें से 56 लोग सड़क पर है, तो ये एक बीजेपी के अंदर और कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं को भी मैसेज देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। और रही बात वहां पर मतदाताओं की या वहां पर बाकी मुद्दों की, तो निश्चित रूप से वहां पे 4 लोकसभा सीट हैं जिनका भारत जोड़ो यात्रा पर असर पड़ेगा और कुछ ना कुछ नैरेटिव सेट करने की कोशिश कांग्रेस वहां पर जरूर करेगी। जी चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ग्वालियर चंबल बड़ा महत्वपूर्ण मैदान लोकसभा चुनावों में बनने